नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए रुक करते हैं एशियन रिपोर्टर की ओर। बूंदी की माता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत। मैं हूं राशिद मीर। रायसेन ज़िले के बेगमगंज के जो बीना बांध बीना नदी पर बनाया गया है, उसको लेकर ग्राम चांदा मऊ के जो है ग्रामवासी चिंतित हैं, परेशान हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुआवजा उनको दिया गया है वो 4 लाख रुपए दिया गया है, जबकि उनकी ज़मीनों का रेट जो था 12 से 15 लाख रुपए था। और ऐसे में सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो गाइडलाइन की बात की जा रही है, जो जानकारों का कहना है कि गाइडलाइन का यहाँ पर बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया और 4 लाख रुपये पर एकड़ का मुआवजा आसपास के ग्रामवासियों को दिया गया है। मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि कई जो बीना बांध जो परियोजना है, ये राहतगढ़ वाटरफॉल से पहले जो मड़िया डैम बनाया गया है, मड़िया गांव में वहां पर डैम बनाया गया है, उससे कई गांव जो है डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन उसी के पास जो गांव है चांदा मऊ, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, वहां के ग्रामवासी लगातार परेशान हैं। अभी जैसा कि हाल ही में तेज़ बारिश हुई है और ऐसे में तेज़ बारिश के चलते चांदा मऊ में जो बीना बांध का जो कोई बांध का पानी है वो चांदा मऊ ग्राम में पहुंचा और ऐसे में कई मकानों में पानी भर गया। लेकिन कहीं ना कहीं उधर जो चांदा मऊ के ग्रामवासी हैं, जैसा करीब बताया जा रहा है, दर्जन भर से भी ज़्यादा ग्रामवासी हैं जो अभी वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। जबकि प्रशासन का कहना है कि कहीं ना कहीं पूरा डूब क्षेत्र है, उनको जल्दी खाली करना होगा। लेकिन ऐसे में एक बात निकल कर सामने ये भी आ रही है कि उनका ये भी कहना है कि उनको जो मकानों के पैसे नहीं दिए गए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है, शासन स्तर का कहना है कि जो शासन स्तर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस हिसाब से जो मुआवजा है दिया गया है। लेकिन यह महंगाई के इस दौर में 4 लाख रुपए एकड़ की जो ज़मीन दी गई है, तो किसानों का यही कहना है कि हम जो है अब वहाँ पर एक प्लाट भी नहीं खरीद सकते। लेकिन ऐसे में जो क्योंकि बारिश है, बारिश में चांदा मऊ के पास पानी भरा और ऐसे में कई घरों में पानी भर गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, अभी भी वहाँ से लोग हटने को तैयार नहीं हैं। उनका यही कहना है कि सरकार उचित मुआवजा दे जिससे हमारे घर का भरण पोषण हो सके और उनकी जो कीमती ज़मीन है उस कीमती ज़मीन के बदले कहीं पे वो ज़मीन दे सके। लेकिन यहाँ पर जैसे SDM सौरभ मिश्रा से मीडिया की बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी, शासन स्तर से मुआवजा दिया गया है और जो कई लोगों का जैसा कि आरोप है कि कुछ लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, तो उनका इस मामले में यही कहना है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है उनको छोड़ के मुआवजा सबको दिया गया है। और मैं कह सकता हूं कि उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं ID जो परिवार ID है उस पर भी पैसा दिया गया है। लेकिन ग्रामवासियों का यही कहना है कि हमारी ज़मीनें बहुत कीमती थी। जो 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया है, जो बीना बांध बना हुआ है मड़िया गाँव में, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान अभी चिंतित हैं। कई ग्रामवासियों का ये भी कहना है कि हम पूरे ग्रामवासी परेशान हैं। कहीं ना कहीं ना तो हम उस जो मुआवजा सरकार से दिया गया है उस पैसे में हम कहीं से अपनी जो बेशकीमती ज़मीन है उसको कहाँ से लेंगे और हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। लेकिन इस तरीके के कई डैम देश में बनाए जा रहे हैं जिससे कई डूब क्षेत्र में ग्रामवासी या शहर आते हैं। लेकिन ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइन होती है उसको पालन करना होता है। जो मुआवजा सरकार शासन स्तर से तय होता है वही मुआवजा वहाँ पर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो चांदा मऊ ग्राम के जो है ग्रामवासी, उनका यही कहना है कि जो 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है वो कहीं ना कहीं ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। उनका यही कहना है कि हमारी करोड़ों रुपए की जो बेशकीमती ज़मीन जो सरकार शासन ने छीनी है या उन्हें अपने अधिग्रहण करी है, उसमें मात्र उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जो कि बहुत कम है। ग्रामवासियों ने चांदा मऊ के ग्रामवासियों ने या किसानों ने मांग की है कि सरकार को कहीं ना कहीं मुआवजा बढ़ाना चाहिए जिससे उनका घर का भरण पोषण हो सके। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। तो आपको बता दें, जो रायसेन के बेगमगंज के जो बीना बांध का जो पूरा मामला है, यहाँ से कहीं ना कहीं किसान चिंतित हैं। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए, जैसा कि चांदा मऊ ग्राम की यहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर जो बीना बांध का जो पानी का जो स्तर बढ़ा है उससे ग्रामवासी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं ध्यान दे और उनकी जो बेशकीमती ज़मीन है उस पर कहीं ना कहीं उनको इतना मुआवजा मिले कि वो अपनी डूबी हुई ज़मीन का
के बदले में कहीं ना कहीं वो अपनी ज़मीन खरीद सकें। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाई ज़मीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए एकड़ में वो कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं। चूँकि अमूमन देखा जा रहा है कि ज़मीन के जो अमूमन भाव हैं 10 से 15 लाख रुपए हैं, और ऐसे में मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा शासन स्तर से दिया गया है, जो कि नाकाफ़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राम चांदा मऊ के किसान परेशान हैं। बीना बांध को लेकर उनकी जो ज़मीन डूब क्षेत्र में आ रही है उससे भी वो परेशान है। उनका ये भी कहना है कि उसके साथ साथ उनके जो घर हैं, मकान हैं, वो भी डूब क्षेत्र में है, उसका भी मुआवजा सरकार दे, और इतना मुआवजा दे, उचित मुआवजा दे, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने मकान बना सकें और कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति कहीं ना कहीं बना सकें, जिससे उनका घर का भरण पोषण हो सके। तो आपको बता दें, रायसेन जिले के बेगमगंज के बीना बांध का पूरा मामला है। यहाँ पर किसानों का जो है दर्द जो है अब बिल्कुल साफ तौर पर झलक रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसानों की जो ज़मीन है वो सरकार ने जो मुआवजा दिया है बिल्कुल नाकाफ़ी है, उससे वो कहीं ना कहीं खासे नाराज़ हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मुआवजे की राशि में उनका प्लाट लेना भी मुश्किल है। उनकी बेशकीमती जो है संपत्ति जहाँ पर जो है सरकार ने अधिग्रहण करी है उसको लेकर वो नाराज़ हैं। लेकिन ऐसे में शासन स्तर से जो बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा हैं, उनका यही कहना है कि जो सरकार के नियम हैं, गाइडलाइन है, उसके आधार पर ही मुआवजा दिया गया है। और ऐसे में जो कहना है उनका कि जो किसान कह रहे हैं कि उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, तो इस बात पर से उनका यही कहना है कि कुछ मामले जो है कोर्ट में विचाराधीन है, उनको छोड़कर बाकी सबको मुआवजा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है विस्थापित के लिए, और कहीं ना कहीं परिवार आईडी पे भी कहीं ना कहीं मुआवजा राशि दी गई है, लेकिन उससे भी किसान वहाँ पर नाखुश दिखाई देते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है बीना बांध से कई गांव डूब क्षेत्र में है, लेकिन जो मुआवजा दिया है वो मुआवजा 4 लाख रुपए है, और ऐसे में बेशकीमती ज़मीनें उनकी अधिग्रहण कर ली गई हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि अब उस पैसे में हमारा घर चलाना, हमारा परिवार का जो उनकी पूर्वजों की मकान थी, जो उनकी मैं कह सकता हूँ कि बेशकीमती ज़मीनें हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार ने अब अधिग्रहण कर ली हैं। लेकिन ऐसे में गाइडलाइन तय की गई है, 4 लाख रुपये एकड़ का मुआवजा दिया गया है, लेकिन किसान इससे अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये पूरा मामला रायसेन के बेगमगंज के बीना बांध का है। यहाँ पर बीना बांध के पास चांदा मऊ गाँव है। यहाँ के किसान परेशान हैं और वो वहाँ पर अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, ना ही उन्होंने अभी मकान खाली किए हैं। ऐसे में बारिश का दौर जारी है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। सारंगपुर तहसील के गांव संडावता उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर डॉक्टर कई बार आवेदन, ज्ञापन, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को उचित मिल पाएगा। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। फिलहाल इस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।